a tall cylinder is filled with viscous oil, a round pebble is dropped from the top with zero initial velocity. From the plot shown in figure, indicate the one that represents the velocity v of the pebble as a function of time, that is t. Right? So एक टॉल सिलेंडर है जिसके अंदर एक ऑयल भरा हुआ है, विस्कस ऑयल है ये, और इस पर हम क्या करते हैं, एक राउंड पेबल डालते हैं इसके अंदर, राइट, एक पत्थर डालते हैं, गोल पत्थर, और विद टॉप विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो, राइट. सो हमें ये प्लॉट में दिखाना है कि v बाई टी कर्व जो होगा वो कैसा होगा, राइट. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा, दैट की कॉन्सेप्ट विल बी, वी विल बी नोइंग अबाउट द विस्कस फोर्स. क्या होता है विस्कस फोर्स? देखिए, विस्कस फोर्स के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं. विस्कस फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं F से, दैट इज इक्वल टू 6 पाई ईटा R और V. ठीक है, ये हमारा यहां पर होता है विस्कस फोर्स. अब यहां पर ईटा क्या है? ईटा जो है ये यहां पर देखिए, ईटा जो है ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है. यहां पर इट इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये जो हमारा फ्लूइड होगा विस्कस फ्लूइड, इसी के लिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है. आर आप जानते हैं क्या होगा, आर हमारा रेडियस होगा, राइट. वी हमारी यहां पर क्या है, वेलोसिटी है. ठीक है, अब है क्या कि विस्कस फोर्स क्या होता है कि जब भी आप लिक्विड में ये आप पेबल डालेंगे, तो जैसे आप पेबल यहां पर एंटर कराएंगे लिक्विड के अंदर, तो क्या होगा, व्हाट हैपेंस, लेट मी टेल यू. सो व्हेन अ पेबल इज ड्रॉप्ड इन फ्लूइड, राइट, अ वेरिएबल फोर्स कॉल्ड विस्कस फोर्स एक्ट्स ऑन इट. तो जैसे ही आप इसमें पत्थर डालते, पेबल डालते हैं, देयर इज अ वेरिएबल फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन दिस फ्लूइड, एंड दिस इज नोन एज विस्कस फोर्स दैट एक्ट्स ऑन इट. एंड द फोर्स इंक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ पेबल. बिकॉज यहां पर विस्कस फोर्स लगेगा, इस कारण से द वेलोसिटी ऑफ पेबल विल इंक्रीज, but there is a limit that until it reaches a constant velocity, the velocity will increase, but after some time it will reach a constant velocity, and that constant velocity is known as critical velocity, right. So यहाँ पर viscous force लगेगा, जिसके कारण इसकी velocity बढ़ेगी और ये constant velocity attain कर लेगा, और इस constant velocity को हम बोलते हैं critical velocity. So अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारा जो force है, our force is variable, so we can say कि since force is वेरिएबल, एक्सलेरेशन इज वेरिएबल. अब फोर्स वेरिएबल है यहाँ पर, तो एक्सलेरेशन भी हमारा कैसा होगा, इट इज ऑल्सो वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर पहले इंक्रीज कर रहा है देन कांस्टेंट जा रहा है, तो इट इज वेरिएबल, एक्सलेरेशन इज ऑल्सो वेरिएबल. सो वी कैन से द वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ जो कर्व, जो हमारा कर्व होगा, जो वीटी ग्राफ होगा वो हमारा कैसा होगा, कर्व्ड होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, क्योंकि एक्सलेरेशन वेरी कर रहा है. और आप जानते हैं कि जो वीटी ग्राफ है वो हमें एक्सलेरेशन को यहाँ पर देगा, तो हमारा जो एक्सलेरेशन होगा वो भी हमारा यहाँ पर वेरी करेगा, राइट. सो अब अपने ऑप्शंस में अगर आपको मैं चुनने को यहाँ पर देखूं, सो अगर आपको चुनना है, सो यू कैन गेट द वैल्यू दैट एज यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ. जो आपका पहला है यहाँ पर, दिस वन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये तो हमारा गलत हो गया. ठीक है, ये हमारा पहला वाला है. दूसरे वाले में देखें अगर आप, तो इट इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन, सो ये भी हमारा गलत हो गया. अब आप थर्ड ग्राफ में देखें, सो इट इज अ कर्व ग्राफ, सो हमारा ये वाला ग्राफ यहाँ पर सही है, यानी कि दिस वीटी ग्राफ इज कर्व्ड, क्योंकि ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है, कर्व दिखाई दे रहा है, इस वजह से ये हमारा करेक्ट है, राइट. यहाँ पर देखिए, पहले एक्सलेरेशन यहाँ पर ये इसने फोर्स बढ़ाया, ठीक है, एक क्रिटिकल वेलोसिटी यहाँ पर आपको मिल गई, इस पॉइंट पर मैं बात कर रहा हूँ, एट दिस पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो इस पॉइंट पर आपको एक क्रिटिकल वेलोसिटी मिल गई, उसके बाद इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है. यहाँ पर क्या है कि अचानक ही इंक्रीमेंट हो रहा है, बट कर्व नहीं दिखाई दे रहा आपको. ठीक है, कांस्टेंट तो दिखाई दे रहा है लेकिन कर्व नहीं है, सो ये नहीं होगा. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी वाला. सो दिस इज ऑप्शन नंबर सी, और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. इफ यू नेम देम ए, बी, सी एंड डी, सो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर आपको कर्व दिखाई दे रहा है, राइट. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.